सभी बच्चों को स्नेह भरा नमस्कार। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 12 तोकों का देश नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक बहुत ही मनोरंजक पाठ है। इसमें हम एक अच्छे से सुंदर से देश की यात्रा पर जाएंगे और उस देश का नाम है जापान। जैसे हमारे देश का नाम भारत है और उसके बारे में हम अपनी किताबों से, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से और अपने माता पिता के द्वारा जानते हैं ना भारत देश के बारे में। तो इसी प्रकार से आज हम जापान देश के बारे में जानेंगे। वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ की सामाजिक और क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तोकों का देश। यहाँ देखिए, एक देश ऐसा है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का अर्थ है बच्चों सूर्य का उगना। आगे देखिए, उस देश का नाम है जापान। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में होते हैं, इसलिए इसका नाम सूर्योदय का देश पड़ा। जापान बहुत से द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप क्या होता है बच्चों? एक जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है, भाग होता है, जो चारों तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा होता है। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी देश में एक नन्ही सी बालिका रहती है जिसका नाम है तोको। तोको के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई है। छोटे भाई का नाम है शेनाली। तोको का घर लकड़ी और कागज से बना है। वास्तव में कागज एक मोटे गत्ते जैसा होता है। इससे दीवारें बनाई जाती हैं। वहाँ हमारे घरों की भांति ईंट, पत्थर और सीमेंट के घर नहीं होते। तोको ने बताया कि जापान में भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए लकड़ी और कागज के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता। उन्हें आसानी से इधर उधर भी खिसका सकते हैं। तोको का घर बहुत साफ सुथरा है। जापान के लोग अपने घरों को चित्रकारी और तरह तरह के फूलों से सजाते हैं, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ कई लोग अपने कच्चे घरों की दीवारों को चाक और गेरू से चित्र बनाकर सजाते हैं। आगे देखिए बच्चों, तोको के देश में चावल और मछली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है। चावल खाने के लिए वे चम्मच के स्थान पर चॉपस्टिक व तिल्लियों का प्रयोग करते हैं। चॉपस्टिक क्या होती है बच्चों? यह खाना खाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की डंडी होती है। आगे देखिए, इनसे चावल इतनी सावधानी से खाते हैं कि एक दाना भी इधर उधर नहीं गिरता। चावल के साथ साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। हरी चाय और कॉफी भी बड़े शौक से पी जाती है। जापान फूलों व त्योहारों का देश है। यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाए जाते हैं। चेरी के वृक्षों पर जब सुंदर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंत उत्सव मनाया जाता है। तो यह एक समानता हो गई ना बच्चों, भारत और जापान देश में। आगे देखिए, हमारे देश की तरह ही तोको के देश में भी हर मास कोई न कोई त्योहार अवश्य आता है।
यहाँ मास शब्द का अर्थ है महीना और अवश्य शब्द का अर्थ है जरूर। नव वर्ष पर तोको और उसका भाई अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं और घर को सजाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। एक सप्ताह पहले ही नव वर्ष की चहल पहल शुरू हो जाती है। यहाँ नव वर्ष शब्द का अर्थ है बच्चों नया साल। यह कुछ हमारे यहाँ की दिवाली जैसा ही होता है। गुड़ियों का त्योहार यहाँ का एक विशेष त्योहार है जो मुख्यतः लड़कियों के लिए होता है। लड़कियां अपनी अपनी गुड़िया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं। यहाँ प्रतियोगिता शब्द का अर्थ है बच्चों मुकाबला। जिसकी गुड़िया सबसे सुंदर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार यानी इनाम, और प्रदर्शनी में भी रखा जाता है। तोको अपनी गुड़िया को सजाने के लिए अपनी माँ की सहायता लेती है। तोको को जापानी होने पर गर्व है। जापान के लोग प्रिशर्मी शब्द का अर्थ है बच्चों मेहनती और ईमानदार होते हैं। वहाँ के व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। विश्व में जापानी चीज़ों की मांग अधिक है क्योंकि यह माना जाता है कि जापान में बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं। यही कारण है कि तोको का देश समृद्ध देशों में गिना जाता है। हमारे देश भारत की तरह जापान भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो यह था बच्चों आपका पाठ तोको का देश, और इस पाठ के माध्यम से हमने जापान देश की यात्रा की, उसके बारे में जानकारी साझा की।